हेलो एवरीवन, सुतीर्थ मोदक हेयर। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि इंडिया में कौन कौन से इंजीनियरिंग एग्ज़ाम्स हैं। तो इंडिया में इंजीनियरिंग एग्ज़ाम्स दो तरह की होती हैं। एक होती है नेशनल लेवल इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम्स, जो ऑल इंडिया बेसिस में ली जाती है और स्टूडेंट्स को कॉलेज में एडमिशन दी जाती है। और कुछ इंजीनियरिंग एग्ज़ाम्स होते हैं प्राइवेट कॉलेजेस में एडमिशन के लिए, जो प्राइवेट कॉलेज वाले लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे जेईई मेंस के बारे में। जेईई मेंस मतलब जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन। ये होती है एक नेशनल लेवल इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम, जिससे आप एनआईटी, ट्रिपल आईटी, जीएफटीआई और ऐसे ही बहुत सारे गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज में जा सकते हैं। उसका एप्लीकेशन फ़ीस 325 होता है अगर आप एक गर्ल या तो आप एक एससी या एसटी हो तो, और होता है 650 अगर आप एक जनरल बॉय कैंडिडेट हो तो। अगर हम लास्ट ईयर की माने तो जेईई मेंस की 4 अटेम्प्ट्स हुए थे, और इस बार जेईई मेंस की एप्लीकेशन फॉर्म और एग्ज़ाम डेट्स के बारे में कोई नोटिस अब तक नहीं आया है। जेईई मेंस एग्ज़ाम यार ऑनलाइन मोड में होता है, जो एक एग्ज़ाम सेंटर में जाके आप देंगे, और लास्ट कुछ ही सालों से ये ऑनलाइन में स्टार्ट हुआ है, तो आप उसी हिसाब से इसके लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग बात करेंगे WBJEE, जिसको बोलते हैं वेस्ट बंगाल जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन। वो यार वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट के द्वारा ली जाती है। उसका एग्ज़ाम सेंटर्स होते हैं वेस्ट बंगाल, आसाम और त्रिपुरा में। उसका एप्लीकेशन फॉर्म फीस होता है 500, और उससे आप वेस्ट बंगाल में जितने भी इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं उधर एडमिशन ले सकते हैं। इस बार उसका एप्लीकेशन फॉर्म ऑलरेडी फिल हो चुका है, उसका लास्ट डेट जा चुका है, और उसका एग्ज़ाम 23 अप्रैल को होने वाला है। और अगर आप WBJEE देना चाहते हैं तो आप नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। WBJEE यार ऑफलाइन होता है, रिटन एग्ज़ाम होता है, जिधर आपको OMR शीट फिल करना पड़ता है आंसर के लिए, तो आप उस हिसाब से इसके लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। इसके बाद आता है यार VITEE, जिसको बोलते हैं वेल्लोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंट्रेंस एग्ज़ाम। वो यार VIT के द्वारा ली जाती है। VIT एक मशहूर प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज है आज के दिन में इंडिया में, और उसका एप्लीकेशन फ़ीस 1250 होता है। और अगर लास्ट ईयर की माने उसका भी एक ही अटेम्प्ट होता है ऑल राउंड द ईयर, तो आप उसके लिए अटेम्प्ट कर सकते हैं। लेकिन एक बात आपके ध्यान में रहे कि प्राइवेट कॉलेजेस में पढ़ाई की फ़ीस थोड़ी ज़्यादा होती है गवर्नमेंट कॉलेजेस से। VITEE के लिए एप्लीकेशन ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, वो आप चेकआउट कर सकते हैं उनकी ऑफिशियल वेबसाइट में जाकर, और वो प्रोबेबली मई तक एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग चलेगा। इसके बाद एग्ज़ाम का डेट डिक्लेयर किया जाएगा। और VITEE ऑलमोस्ट एवरी ईयर ऑनलाइन ही होता है, जो आप घर बैठे भी दे सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको जो है वेबकैम ऑन रखना पड़ता है, और कुछ क्राइटेरियाज हैं जो आपको उनके वेबसाइट में मिल जाएंगे। इसके बाद आता है यार KIITEE, जिसको बोलते हैं कलिंग इंस्टीट्यूट एंड इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी एंट्रेंस एग्ज़ाम, जो होता है यार कलिंग इंस्टीट्यूट के द्वारा। और कलिंग इंस्टीट्यूट भी एक मशहूर इंजीनियरिंग कॉलेज है जो प्राइवेट है, और इंडिया में अभी के टाइम में बहुत ट्रेंडिंग में है। KIITEE के लिए फर्स्ट अटेम्प्ट का जो फॉर्म फिलअप है वो ऑलरेडी ख़त्म हो चुका है, और अभी सेकंड अटेम्प्ट की शुरू होने वाली है एप्लीकेशन। तो आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, और आप उस एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद
आप KIIT में जा सकते हैं, जो एक प्राइवेट कॉलेज है इंजीनियरिंग के लिए। KIITEE जो होता है वो भी ऑनलाइन ही होता है और वो भी आप घर बैठे भी दे सकते हैं। उसके लिए भी कुछ क्राइटेरियाज हैं जो आप उनके वेबसाइट में चेक कर सकते हैं। KIITEE के बारे में सबसे अच्छी बात ये है कि इसका एप्लीकेशन फ़ीस 0 है और आप फ्री में उनका एग्ज़ाम दे सकते हैं। और उनका एग्ज़ाम 4 अटेम्प्ट्स में होता है, तो आप किसी भी एक में, या तो आपकी मर्ज़ी से आप चारों में अटेम्प्ट कर सकते हैं अगर आपकी इच्छा हो तो। इसके बाद हम लोग बात करेंगे COMET-K के बारे में। COMET-K मतलब कंसोर्टियम ऑफ मेडिकल इंजीनियरिंग एंड डेंटल कॉलेजेस ऑफ कर्नाटका। तो COMET-K एग्ज़ाम के अंडर 190 कॉलेजेस हैं कर्नाटका में, जिस पे आप एडमिशन ले सकते हो अगर आप COMET-K क्वालिफाई कर जाओ तो COMET-K का एप्लीकेशन फ़ीस होता है 1800, जो आप अपीयर कर सकते हो। और अगर लास्ट ईयर के माने COMET-K की भी एक ही फेस होती है एग्ज़ाम की, जो आप दे सकते हैं और उसका एप्लीकेशन फ़ीस भी अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ है। कुछ ही दिनों में शायद ये स्टार्ट भी हो जाए, तो आप उनकी ऑफिशियल जो वेबसाइट है उधर चेक कर सकते हैं और अपडेटेड रह सकते हैं। इसके बाद आता है यार BITSET, जिसको बोलते हैं बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस एडमिशन टेस्ट। वो यार ली जाती है BITS के तरफ से, और BITS भी एक बहुत अच्छा और प्राइवेट कॉलेज है इंजीनियरिंग के लिए इंडिया में, और ये बहुत टॉप लेवल में भी आता है इंजीनियरिंग के मामले में, तो आप उससे भी ज्वाइन कर सकते हैं। और BITSET का जो एप्लीकेशन फ़ीस है उसका प्राइस है 3400, और अगर आप गर्ल हो तो 2900 है BITSET का जो एप्लीकेशन फ़ीस है। और अगर हम लास्ट ईयर की माने, BITSET का भी एक ही अटैम्प्ट होता है जो आप अपीयर कर सकते हैं। और BITSET का भी अभी तक एप्लीकेशन शुरू नहीं हुआ है, लेकिन कुछ ही दिनों में शायद ये भी शुरू हो जाए। तो आप सभी एग्ज़ाम्स और सभी इंस्टीट्यूट के जो ऑफिशियल वेबसाइट है उधर जाकर आप चेक करते रहिएगा, ताकि आप अपडेटेड रह सके और एग्ज़ाम्स आप दे सके टाइम टू टाइम। और ये सब एग्ज़ाम्स आपके लिए इम्पॉर्टेंट भी हैं आज के टाइम में। इसके बाद आता है यार SRM-JEE, जिसका फुल फॉर्म है श्री रामास्वामी मेमोरियल जॉइंट इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन। और वो यार ली जाती है SRM इंस्टीट्यूट से। वो भी एक प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज हैं। आज के टाइम में इंडिया में SRM की भी बहुत मांग है स्टूडेंट के लिए, और आप वो एग्ज़ाम भी दे सकते हैं। SRM-JEE के लिए जो एप्लीकेशन फ़ीस है वो है 1200, और अगर हम लास्ट ईयर की माने तो इसका 3 अटेम्प्ट्स होते हैं जो आप दे सकते हैं। और इसका फर्स्ट अटेम्प्ट की एप्लीकेशन फ़ीस और एप्लीकेशन ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, तो आप सेकंड और थर्ड अटेम्प्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और उसके लिए भी आप इनके ऑफिशियल जो वेबसाइट है उधर आप चेक करते रहिएगा, ताकि आप अपडेटेड रह सके कि कब एप्लीकेशन होंगे और कब एग्ज़ामिनेशन कंडक्ट किए जाएंगे। इसके बाद यार त्रिपुरा वाले स्टूडेंट्स के लिए एक एग्ज़ाम है जिसको बोलते हैं TBJE, जिसका फुल फॉर्म है त्रिपुरा बोर्ड जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन। वो भी यार त्रिपुरा में जितने भी गवर्नमेंट और प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं उधर आप एडमिशन ले सकते हैं। तो उसका जो एप्लीकेशन फ़ीस होता है वो होता है 550, और अगर लास्ट ईयर की माने इसका भी एक ही अटैम्प्ट होता है ऑल राउंड द ईयर, तो आप इसके लिए भी अटैम्प्ट कर सकते हैं अगर आप त्रिपुरा से हैं, या तो अगर दूसरे स्टेट से भी हैं तो आप इसके लिए अटैम्प्ट कर सकते हैं। तो इसके बाद हम लोग बात करेंगे JEE एडवांस्ड के बारे में। तो JEE एडवांस यार इंडिया में टॉप लेवल इंजीनियरिंग एग्ज़ाम है। अगर हम बोले कि इंजीनियरिंग एग्ज़ाम्स में टॉप में कौन सा आता है, JEE एडवांस टॉप इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम है जो आप अपीयर कर सकते हैं। लेकिन JEE एडवांस्ड अगर आप अपीयर करना चाहते हो तो आपको JEE मेंस क्लियर करना मैंडेटरी है। इसके बाद ही आप JEE एडवांस में बैठ सकते हैं। JEE एडवांस का यार एप्लीकेशन फ़ीस होता है 2800, और उसका
एक अटेम्प्ट ही होता है ऑल राउंड द ईयर, और लास्ट ईयर और पिछले जितने भी बार जेई एडवांस्ड हुआ है उसकी माने तो जेई एडवांस्ड का एक ही अटेम्प्ट होता है, और अभी तक इसका कोई एप्लीकेशन डेट और एग्ज़ाम डेट नहीं आया है, और वो तभी आएगा जब जेई मेंस कंप्लीट हो जाएगा इसके बाद। और अगर आप जेई एडवांस को क्लियर कर ले, आप एक आईआईटी में जा सकते हैं जो एक प्रेस्टिजियस इंजीनियरिंग कॉलेज है, और इंडिया में आज के डेट में 23 आईआईटीज़ हैं जिसमें आप जेई एडवांस्ड के द्वारा जा सकते हैं, और वो एक वेरी प्रेस्टिजियस एंड वेरी इम्पॉर्टेंट इंजीनियरिंग कॉलेज है आज के दिन में। जेई एडवांस जो होता है वो भी ऑनलाइन मोड में ही होता है, लेकिन आपको एग्ज़ाम सेंटर में जाके ऑनलाइन मोड में ये एग्ज़ाम देने पड़ते हैं। तो ओवरऑल अगर हम बोले तो इंजीनियरिंग एग्ज़ाम्स बहुत सारे हैं इंडिया में ऐसे जो आप अपीयर कर सकते हैं, और आई थिंक सो कि एग्ज़ाम देने में कोई हर्ज नहीं है, तो आप सभी एग्ज़ाम अपीयर कर सकते हैं। भले ही आप एक आईआईटी या एनआईटी या अच्छे प्राइवेट कॉलेज में जाए इंजीनियरिंग के लिए जो आपका एम है, लेकिन फिर भी आप एग्ज़ाम्स दे ही सकते हैं जितने भी प्राइवेट और नेशनल लेवल एग्ज़ाम्स हैं। और सभी एग्ज़ाम्स और उनके डेट्स, एप्लीकेशन, जितने भी डेट्स और इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशंस आपको चाहिए वो आप उनके ऑफिशियल वेबसाइट में चेक कर सकते हो। उधर वो लोग कंटिन्यूसली जो इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है वो डालते रहते हैं। कुछ यार फेक ऐसे वेबसाइट होते हैं जिधर इनके बारे में इंफॉर्मेशन दी जाती है, उधर आप चेक ना करें तो ही बेटर है। जो ऑफिशियल वेबसाइट होते हैं एग्ज़ाम्स के लिए और इंस्टीट्यूट्स के लिए, उधर आप चेक करते रहिएगा, उससे आपको फ़ायदा होगा। और जितने भी इंजीनियरिंग एग्ज़ाम्स हैं वो आप दे तो आपके लिए अच्छा होगा मेरे हिसाब से। और अगर हम इंजीनियरिंग जितने भी एग्ज़ाम्स हैं उनके सिलेबस के बारे में बोले तो ऑलमोस्ट सभी एग्ज़ाम की सेम ही सिलेबस होती हैं, जो जेई मेंस, डब्ल्यूबी जेई, टीबी जेई और जितने भी इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं और एग्ज़ामिनेशंस हैं उनके सेम ही होते हैं, जो कि 12th और 11th की होल सिलेबस होती हैं। और कुछ टॉपिक्स यार कुछ एग्ज़ाम्स में नहीं होती है, लेकिन ऑलमोस्ट पूरी सिलेबस उधर कवर होती है। आप उसके लिए प्रिपेयर कर सकते हैं और 11th और 12th की फुल सिलेबस कंप्लीट कर लें।